भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। एकादशी व्रत कब करना है तथा पारणा आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा व्रत की विधि क्या रहेगी, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम को 7:11 से हो जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि इस बार श्रवण नक्षत्र से युक्त है, 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ संयोग है, इसलिए यह एकादशी सबसे विशेष एकादशी है। तो सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, वैष्णव जनों को या जो भी जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत केवल और केवल 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रखना है। एवं इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 4 अक्टूबर 2025 शनिवार, इस दिन प्रदोष भी है। तो शनि प्रदोष का महासंयोग 4 अक्टूबर के दिन है। इस दिन पारणा का जो समय है वो सुबह 6:35 से लेकर के 8:35 के मध्य आपको पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए एकादशी की कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप एकादशी व्रत का पारणा फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को, भव सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। आप चाहें तो देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में, तीर्थ स्थल में एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क करें, हम आपका एकादशी का उद्यापन अवश्य ही संपन्न करवा देंगे। एकादशी
जो व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को करना है और 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को एकादशी रहेगी और 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन व्रत का पारणा रहेगा। इस प्रकार दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करें। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करें। यदि किसी कारणवश गलती से कर लेते हैं तो उसके निमित्त कुछ दान पुण्य करते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमलनयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आप मानसिक रूप से यदि ये बोल लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में पूजा स्थल पर या देव स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और हाथ में जल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी, कुछ दक्षिणा रख करके जौ तिल अक्षत के स्थान पर रख करके संकल्प धारण करें। सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि पीठे क्षिप्रा तटे बौद्धावतारैः संवत् 2082 कालयुक्त नाम संवत्सरैः शरद ऋतो मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः आश्विन मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके अवश्य ही आप क्षमादान प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और गौ माता को आप भोजन करवाएं। संभव हो तो फलाहारी भोजन करवाएं। तुलसी जी में जल अर्पण करें। किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार करें। गाय का दूध एवं फल सबसे श्रेष्ठ फलाहार माने गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नाखून न काटे, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें
और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम को 7:11 पर हो जाएगा। इस दिन आपको दशमी के नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, हरिवासर एकादशी रहेगी, वो 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का जो दिन है, वो 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन शनि प्रदोष का महापर्व भी है। इस दिन सुबह 6:35 से लेकर के 8:35 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण देवता के मुखार विंदे से ही आपको कथा सुनना है और कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक् जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।